बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਜੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਸਫ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਪੇਲੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸ਼ਰੋਜ਼ ਬੱਟ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਪੇਲੜੇ ਵਾਲੇ ਸਭ कैसे पहलवान होए ने? पहले तो पहलवान जी मैंने बड़ी खुशी हुई है ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੇਲੜੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ बेसिकली ਜਿਹੜੇ ਪਹਿलवान करीम बख्श पहलवान पेलड़े वाले उर्दू में करेंगे प्रोग्राम ताकि उन लोगों को भी यूसुफ भाई का कहना यह है कि हम लोग आज का जो ये व्लॉग बना रहे हैं ना ये हम लोग करेंगे उर्दू में। तगड़े लोग जितने भी तगड़े लोग हैं वो हमारी बात सुनेंगे लेकिन आज हम गुफ्तगू करेंगे उर्दू में। ये हमारी सकाफत हाली पंजाब की नहीं ये पूरे बड़े सगीर की सकाफत थी। तो करीम बख्श पहलवान पेलड़े वाले जो हैं बेसिकली उनके वालिद साहब का नाम था पेलड़े वाला वो पीछे से यानी कि यूसुफ भाई आपने ये बताया की तरफ से ही आए थे। ये पहलवान कैसे बने थे? मैं ये जरूर बताऊंगा। ये पहलवान कैसे बने? जब इधर आए थे ना अनबीटेबल क्यों रहे? तो ये जमाना यानी कि समझ लें 1850 या 1860 की बात है जब ये स्कूल उस जमाने में अपना थैला लेके स्कूल जा रहे आ रहे थे। इनके वालिद साहब का ना उस जमाने में बहुत बड़ा नाम था पेलड़े वाला। तो जब वो जा रहे थे ना किसी ने रास्ते में शरारती इंसान ने उनको ना ये रहने वाले थे यहाँ के सीढ़ियाँ उजरियाँ वाले बाजार के वो छोटे के पास वो देखे यहाँ हिंदुस्तान की भलवानी सबसे बड़ी यहाँ इस बाजार की है। यहाँ से गोंसा भगवान भी हुआ है करीम बख्श भगवान पेलड़े वाला हुआ है पम्मा चंडीगढ़ यहाँ से हुआ है। तो लेकिन करीम बख्श पहलवान बहुत बड़े पहलवान ये उस जमाने में स्कूल जा रहे थे तो उन्हें ना किसी ने छेड़ दिया कहा कि पेलड़े वाले की बुलबुल जा रही है। अच्छा तो पेलड़े वाले की बुलबुल जा रही है। देखे जो पहलवानी है ना बचपन में ही गैटस उसके उनको उसमें आए थे जींस थे वो बच्चा गाड़ गया उसने जाके बैग फेंका जुनून था। हाँ जी जुनून था उसने जाके ना बैग अपना फेंका तो बैग फेंक के कहा कि मैंने अपना अबू जी मैंने स्कूल नहीं जाना मैंने पहलवानी करनी। उनके वाला साहब जानते थे अभी भी पहलवानी सख्त लेकिन उस जमाने में बहुत सख्त थी पहलवानी ज्यादा थी लेकिन बहुत सख्त थी। उनके वाला साहब ने कहा कि यार बेटा ये बड़ी सख्त चीज़ है तुम नहीं कर पाओगे तुम स्कूल जाओ। तो वालिद साहब ने ना उनको उनके बड़ा माड़ा मुड़ा बच्चा बाहर नहीं कहता नहीं उसने मुझे छेड़ा मैंने पहलवानी करनी। अच्छा उन्होंने कहा कि जी मैंने पढ़ना नहीं है। हाँ। मैंने पढ़ाई अब करनी नहीं है कि मुझे बुलबुल वो कह दिया क्यों पेलड़े वाले की बुलबुल कह दिया। पेलड़े वाला नामड़ आदमी था पहलवानी भी करता था उसने कहा अच्छा परेशान वो बच्चे को ना अपने खाड़े में ले गया। तो खाड़े में जाके ना उसने कहा यानी कि ये मिसाल बड़ों से ही सुनी हमने काफ़ी बंदे से ना उन्होंने जाके ना एक हाथ में गिरियां और एक हाथ में ना पेच जो होते हैं नट पेच वो इस तरह ना वो करीम बख्श पहलवान बच्चा ही था उसके आगे काट दिए। ये किताबों में भी है बड़ों से भी हमने सुना है। तो कहता है बेटा क्या तुम इसमें से अपना चूज करोगे आप क्या यानी कि बादाम चॉइस करोगे कि वो कील कांटे चूज तो वो बच्चे ने ऐसा गुस्सा किया हुआ था तो बच्चे ने वो पेच उठा के मुंह में डाल दिया। क्या उसको जुनून आया हुआ था वो मुंह में डाल दिया तो उसको दांत मारने शुरू कर दिए। बाप ने जल्दी जल्दी पेज निकाले उन्होंने कहा ये क्या हो गया यानी कि ये बिल्कुल हकीकत है हिस्ट्री भी है हकीकत है झूठ की कोई बात नहीं बिल्कुल। वो उसने अब बाप खाड़े गया उसने कई पकड़ के ना उसने कहा बच्चा एक आधा दिन सख्ती करूंगा भाग जाएगा। उसने ना ये अपना हल्का सा ना जमीन में टोया बना दे उन्होंने कहा अच्छा बेटा मैं एक शर्त पे पहलवानी कराऊंगा
इसको पसीने से बांट दे। वाह वाह, पहला दिन है भी खाने में, यहाँ कहते हैं जी 10 दिन हमें कर लेने दो, 10 दिन कर लेने दो, बिल्कुल तो बिल्कुल। उस बच्चे ने ना वो पहले दिन ही उसको क्या जुनून था, वो पसीने से वो टोया बांट दिया। ठीक है, जुनून, जज्बा। वो अगले दिन बाप बड़ा परेशान, उसने यार जाके घर उसने ना पूछा भी ना कूटा ना पा, उसने कहा ठीक है। अगले दिन क्या उसने टोया थोड़ा सा बड़ा कर दिया। उन्होंने कहा चल मेरा बेटा इसको ना दोबारा इसको भी फील कर, इसको फिर लो जी। उसने जब दूसरे दिन बढ़ा ना, उसका बाप फिर उसको हो गया, यानी कि ना क्रेज पैदा हो गया कि मेरा बच्चा जुनून है इसमें, जुनून है। उसने फिर अपने बच्चे को पहलवानी कराई। तो उसने अगर जब पहलवानी की ना, तो दुनिया ने देखा कि मिसालें यही कहती हैं कि मेरा नहीं ख्याल उससे बड़ा कोई पहलवान होया होगा दुनिया पे, क्योंकि उस जमाने में ये बड़े बड़े पहलवान भी हुए हैं, ठीक है ना। उन्होंने मेरे ख्याल में 1870 या 80 में 90 में वो कुश्तियां लड़ते रहे हैं, तो उनकी कोई जोड़ नहीं था। वो अपनी जिंदगी में कोई कुश्ती नहीं गिरे। पहलवान जी मैं भी एक कुश्ती की कोई यादगार कुश्ती, किसी एक कुश्ती का मैं भी हो सकता है वो किसी से बड़बड़ हुए हों। नहीं, यादगार कुश्तियां मैं बताता हूँ, मैं नाम लेके मैं बताता हूँ। तो उनकी कुश्ती लबू लोहार से भी हुई है, वो भी उसमें हिंदू। हाँ जी। उनकी कुश्ती मेरे अब्बू के दादाजी चननदीन पहलवान, उनसे भी हुई है, ठीक है। उनसे भी वो जीते हैं। हाँ जी जीते। मैं अभी बात करूँ, ठीक है ना, वो यानी कि उनसे लड़ना, वो ऐसे पहलवान, नजाब पहलवान, उर्दू स्पीक, उनकी ये भी बात वो यानी कि मिसाल ही नहीं थी उनकी दुनिया पे। अच्छा पहलवान जी, एक और बात भी मेरे ज़हन में आ रही है, मैंने उनको स्टडी किया है, मैंने पढ़ा है, और ये अपने चैनल जो हमारा ये तगड़े लोग हैं, इसमें मैं इन नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि वो कभी भी सीधे आसमान की तरफ देख के सोते नहीं थे। ये बात हकीकत है। आपको पहलवान जी यही बताने लगा था, लेकिन आप भी पहलवान समझते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो ये बिल्कुल हकीकत बात है कि उनका कहना भी क्या, वो नेचुरल भी ऐसे था। वो जिंदगी में गड़ाना तो दूर की बात, वो घर में जाकर सीधे लेटे भी नहीं थे, सीधे लेटे, वो करवट लेके लेटते, करवट लेके, मतलब वो ऐसी सोना भी कमर के बल पसंद नहीं, वो करवट लेके। उनके एक कहना ये था जिंदगी में कि मेरी हाथ और पैर बांध के किले की सीढ़ियों से फेंक दो नीचे, गिरता हूँ मैं नीचे आके ऐसे नहीं गिरूँ। वाह वाह वाह, मैं करवट के बाहर ही गिरूंगा नीचे। ये कितनी बड़ी मिसाल है। ऐसी मिसाल कहते थे मेरे हाथ भी बांध दो, मैं जब गिरूंगा तो करवट के बल गिरूंगा, मैं सीधा ऐसे। मेरी कमर तभी लगेगी जब मुझे कब्र में उतारा जाएगा और मैं अल्लाह ताला के सामने जो यार वो तो देखे क्या सोच होगी पहलवान जी। राशिद पहलवान जी हमने सही बात की है कि शहज़ोर क्या, यहाँ पे बादशाह क्या, यहाँ पे कोई भी दुनिया का ताकत उसने हीर जाना मिट्टी में जाना ही लेटना है। और पहलवान तो रहती मिट्टी में। हाँ जी मिट्टी में। हमारा तो आवाज ही मिट्टी है। ऐसे नफीस इंसान थे। उन हमारे बहुत बड़े पहलवान गामा पहलवान जी वली लोग हुए। गामा पहलवान, मामबख्श पहलवान भी उनकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि घुटनों को हाथ लगाते थे। हमने सुनी है, क्योंकि ये बहुत बड़े पहलवान थे, ये समझते उनको, और वो भी बड़ा प्यार करते थे इनको। क्योंकि गामा पहलवान भी उनके बाद के दौड़ के अनबीटन थे, वो भी वर्ल्ड चैंपियन। गामा पहलवान तो वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं ना, क्या ही बात है। तो उनकी लेकिन आज के दौर में जितनी गामा पहलवान को रसाई हासिल है, जितना उनका नाम है, करीम बख्श पहलड़े वाले का इतना नाम क्यों? हाँ आपने सही सवाल किया। उसकी बात ये है, करीम बख्श पहलवान पेलरे वाले के उसके बाद उनके खानदान, उनके बाद नहीं पहलवानी की किसी। एक थोड़ा या मैं ये बता देता हूँ, करीम बख्श पहलवान ने मिसाल एक ये भी रवायत है कि अपने बेटे को पहलवानी शुरू कराई थी। तो उसने, वो ऐसे दूरंदेश इंसान थे कि उन्होंने बकरे बकरियां गढ़ों में आम बात। तो उन्होंने कहीं पे उन्होंने वो बकरा बकरी, वो ना उनका बेटा था, उसने कहीं पे सिर्फ देखा, तो उन्होंने अपने बेटे की रुमाली फाड़ दी कि अब तू पहलवानी के काबिल नहीं रहा। ये इतनी बड़ी बात है। बकरे बकरी को यानी कि मुशाबत करते हुए देखा ना ऐसे। मैं वो बांधा ना वीडियो में खुल के बात तो मतलब उन, लेकिन बाद गामे पहलवान की इसलिए रही क्योंकि उनकी नस्ल में गामे पहलवान के भतीजे वो सारी दुनिया के
रुस्तम हुए, भोलू। भोलू पहलवान, अच्छा पहलवान, गोका, आजम पहलवान, अक्की, गोका, आजम, अक्की, ओ, हसू, ये हसू। मैं कहता इनकी जो, इसलिए इनका फिर नाम- उसके बाद जारा। उनकी नस्ल में जारा। जारा आबद पहलवान, उन्होंने सारे पहलवानी की। बड़े उसके पहलवान। बाद अभी तक आबद पहलवान अपने बेटे को पहलवानी करा रहा है हरून को। यानी कि वो लेगेसी उन्होंने खत्म नहीं Legacy की। खत्म नहीं हुई। तो जो करीम बख्श पहलवान थे ना, उनकी उन्होंने की, वो खत्म हुए, लेकिन वो अजीम इंसान थे। एक मिसाल ये भी है कि जब ये अपना इमाम बख्श पहलवान की, गूंगे पहलवान की पहली कुश्ती, मैं किसी की यानी कि दिलदारी की बात, मेरे लिए काबिल एहतराम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है ना, मैं बड़ों की जो बात हुई है वो नहीं, जो बता रहा नेचुरल हूँ। बात है दुनिया में, जब दुनिया वो को हमें करनी कुश्ती चाहिए। गिरे हैं ना, तो ये मैंने यही सुना कि ये इमाम बख्श साहब गिरे थे गूंगा पहलवान साहब से। पहली कुश्ती गिर जब वो गए कुश्ती गिरे थे, बाद में तो उन्होंने 5-6 बार 5 गिराया दफा है। उन्होंने हराया उसे। तो लेकिन गूंगे जब पहलवान को। गिरे हैं ना, तो ये गए थे उधर करीम बख्श करीम बख्श पहलवान वाले के पास। ये बिल्कुल। उनसे बड़ों से बड़ों। यानी कि मशवरा करने, इजाजत लेने, ये बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात थी कि जब हम ड्रामे की कुश्ती कराएं- छोटे बड़ों का एहतराम करते थे, जो अब नहीं है, जो अब खत्म हो गया। अब खत्म हो गए। तो ऐसे ही है। उन्होंने जाके सिर्फ ये पूछा कि गामा पहलवान, ये उन्होंने कहा कि पहलवान जी, उस्ताद जी, या जो भी कहा, उस्ताद जी। बड़ों की इज्जत घोटों को बहुत अदब कि तो यार, हम- हमारी पहलवानी का रूल ही हाँ अलग जी, है। गामे पहलवान को बुलाएं दोबारा, कुश्ती। नहीं गामे पहलवान की कुश्ती कराएं गूंगे के उन्होंने साथ। कहा नहीं, ये अजीम पहलवान है, बड़े पहलवान नहीं, इस लंबू को ये कहा। उन्होंने कहा लंबू को ही दोबारा इमाम बख्श लड़ाएंगे। पहलवान जी को, बड़े पहलवान हैं, तो बिल्कुल। उन्होंने ये कहा कि इस लंबू को ले जाओ, इसी को पहलवानी कराओ, ये पहलवानी से अभी जरा पीछे हटा हुआ है, इसको कराओ, इसको कुछ महीने पहलवानी करा के दोबारा कराओ, ये गिराएगा गिराएगा। उसकी दूर अंदेशी देखो। दूरंदेशी थी। ठीक है। और सभी तारीख ये भी कहती है, तो फिर हुआ भी ऐसे, उसे ले गए पहलवानी कराई, तो उसने 5 दफा कराया। पर मैंने ये भी सुना है कि इमाम बख्श साहब जब पहलवानी करके आए हैं 2 साल बाद, मैंने सुना है कि उनके अंदर पावर 25 साल के लड़के से भी ज्यादा थी। मैं कहता हूँ वो बड़े लोग थे भाई, हम तो बहुत सोच बड़े भी नहीं लोग। सकते उनके बारे में। अच्छा, इसके फिर साथ- मैं करीम बख्श पहलवान की एक और मिसाल आपको देता हूँ। जी। वो बिल्कुल बुजुर्ग हो गए थे, तो गोंसे पहलवान की कुश्ती थी भोलू पहलवान के साथ। अच्छा। तो गोंसा पहलवान भी सिरियाँ उजरियाँ ले बाजार करना। मैंने तो करीम बख्श पहलवान का ना वो घर भी देखा, वो जगह भी देखी है, वो मोहल्ला भी देखा है। दिखाएंगे इंशाल्लाह हाँ ताला जी। इनको। तो वो कुश्ती पड़ गई, तो गोंसा पहलवान ना बाबा जी के पास चला गया। ने कहा पहलवान जी, तो वो आगे से बढ़े हुए, उन्होंने कहा तुम सूखे लकड़ से तुमने क्या लड़ना भोलू पहलवान के साथ, ये वो जाओ। उन्हें फिर भी एहतराम करा, गोंसा पहलवान भी शरीफ आदमी था, शरीफ आदमी। बड़ा पहलवान। उन्होंने कहा बाबा जी मुझे कुछ तो बताओ, मुझे कुछ बताओ। नहीं, मैं आपके पास। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा चलो फिर ये है कि जब भोलू पहलवान जी अपना दाल लगाते थे, मेहा पट्टी जाते थे, या जो पट निकालते या सिंगल टैकल करते थे, उन्होंने उनकी नज़र की मैं बात करने लगा। उन्होंने कहा अच्छा, जब वो, अब मैं तुझे ये बताता हूँ कि जब वो पट्टी लागते हैं ना, तो 1 सेकंड के लिए ना आंख बंद करते हैं। क्या करते हैं? 1 मिनट के लिए आंख बंद कर। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 या 1.5 सेकंड के लिए जब जाते हैं ना, ये बंद कर लेते हैं लोग। तो उनने कहा अच्छा, तो कहते तुम्हारी बाजुएं लंबी हैं, तुम उनको जंजू डालना। वाह 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 वाह। क्या डालना? जंजू जंजू डालना। तो फिर वो दिन आया, कुश्ती हुई, तो उस कुश्ती पे करीम बख्श पहलवान खुद गए कुश्ती देखने। माशाल्लाह। तो वो क्या ही कुश्ती बात। देखने गए ना, तो हुआ भी, कुश्ती स्टार्ट हुई। भोलू पहलवान जी जब लगे पट्टी लगे, तो उनकी आंखें, तो वो गोंसे पहलवान ने जंजू डाल दिया, जंजू डाल दिया। लेकिन वो माशाल्लाह दुनिया के, उनकी जोड़ नहीं था कोई। भोलू पहलवान ने पहलवान ऐसे किया, वो हाथ टूट गए, वो सामने हुए, तो सामने हो गए। भोलू पहलवान ने मतलब मिनटों सेकंडों में हरा लिया। लेकिन जब वो गोंसा पहलवान बाहर आए ना पहलवान जी के पास, तो उन्होंने कहा कि मुझे दुख ये नहीं है बेटा कि तू गिर गया, हाँ। मुझे खुशी इस बात की है कि तुझे जो मैंने बताया तूने वो किया। तो उस जमाने में पता नहीं कितने पैसे वो दिए। तो उन्होंने कहा मुझे खुशी है कि तूने जो मैंने तुझे जो बताया तूने करके दिखाया। यानी कि वो 80 बड़ीकी के और ऐसे बड़े पहलवान जी, ये बताएं कि सिर्फ इसको अपना हम लोग इनको, ये यंगस्टर्स को, अपने जवानों को
जो मैसेज देना चाहते हैं अपने चैनल ये तगड़े लोग के जरिए, इनको ये बताएं कि उनकी उस टाइम में खुराक क्या थी, वो खाते क्या थे और उनकी एक्सरसाइज कितनी थी, बस ये बताएं। मैं तो पहलवान जी आपको ये बताऊंगा, सबसे पहली बात तो ये है ना, ये पकड़े खा जाने, ये खा जाना, ये तो ऐसे मसाले हैं। पहलवानों के लिए खाना मसाले। खाते थे आम आदमी से ज्यादा ही खाते, लेकिन उस जमाने में मेहनत बहुत करते थे। उस जमाने में बुराई नहीं थी, अच्छे लोग थे, पता ही नहीं वो था 10-15 हज़ार बैठ के लगाते थे पहलवान जी। मतलब भाई मैंने सुना कि 10-15 हज़ार बैठ के लगाते थे करीम बख्श साहब। भाईजान ये गिनती नहीं थी होती, घंटों में साहब। पता क्या होता था कि ये अब चांद निकला हुआ है, हाँ। तो शुरू हो गया तो भाई दिन सूरज चढ़ना तो खत्म करनी है, ये ऐसे थी। आप ये सोचें पहलवान क्या कह रहा है, पहलवान कह रहे हैं कि अगर वो दुनिया पे अनबीटेबल हुए हैं ना, तो उन्होंने लातादाद बैठकें लगाई, लातादाद उन्होंने पुशअप्स लगाए, सिटअप्स लगाई, लातादाद वेट ट्रेनिंग की, इतनी की कि उनका दुनिया में कोई सानी नहीं था। ऐसी है पहलवान जी। ऐसी है। और उर्दू में बताने का यही मकसद है कि इस अजीम पहलवान के बारे में हाली पंजाब भी नहीं, पंजाब से हटके भी हमारी पूरी दुनिया में जो हिंदी या उर्दू समझते हैं वो इस चीज को समझे कि ये किस अजीम पहलवान के बारे में मैं बता रहा हूँ। आज हमने आपको जितने बड़े अजीम पहलवान के बारे में बताया है, असल में हम सबका पहलवानों को आपको बताने का मकसद ये था कि जब पहलवान अपनी जुबान से कोई बात सुनाते हैं उसमें रियलिटी होती है। कुछ लोग जो तजिया करते हैं, जो देखते हैं, जिनका पहलवानी से वास्ता नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ वो झूठ बोल देते हैं। लेकिन पहलवानी अदब का नाम है, सबसे बड़ी बात है। पहलवानी आइजी का नाम है और हमें आइजी और अदब पहलवानों से ज़्यादा कहीं भी नहीं मिलता है। इसीलिए आज जो हमने ये स्टोरी आपको सुनाई है करीम बख्श पेलरे साहब की, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम लोग तगड़े लोग के अंदर आपको एक और अजीम पहलवान की स्टोरी सुनाएंगे। लेकिन आज आपने ये स्टोरी आपने याद रखनी है। आज हमने आपको करीम बख्श पेलरे अनबीटेबल, दुनिया में उनको किसी ने नहीं हराया। जो बंदा सीधा सामने आसमान देख के सोता नहीं था, पीठ के बल लेटता नहीं था, क्या लोग होंगे। ऐसे अजीम लोगों को अपना आइडियल बनाए। ऐसे अजीम तस्वीर भी मैं शेयर करूंगा, मैं आपको हम उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे। आप इस व्लॉग में उनकी तस्वीर व्लॉग के अंदर जी हम आपको दिखाएंगे भी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमारा इंतजार कीजिएगा। तमाम नौजवानों को मेरी तरफ से यूसुफ पहलवान जी गुड बाय, अल्लाह हाफिज। और अपनी एवी विच कहो कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ करो। अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मैसेज आप सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे, हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, सबके पास सबसे पहले आपके इसी पहुंचेगी। तरह मोटिवेशनल वीडियोस और ये जो स्टोरियां हैं ये आप तक पहुंचेंगी और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और आप अपने बच्चों को भी फिर जो है इसी तरह तगड़ा बनाएंगे, क्योंकि हमारा मिशन है तगड़ा पंजाब, तगड़ा पाकिस्तान, तगड़े लोग। जो फिट है ना वही फिट है पहलवान जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा।